तो देखिए, लगातार 29 दिन से सियासी संग्राम राजस्थान का जारी है और इसी कड़ी में लगातार जो बीजेपी बैकफुट पर कहीं ना कहीं खेल रही थी, अब फ्रंट फुट पर आ गई है और साथ ही आरोप प्रत्यारोपों के साथ में अलर्ट मोड पर अब बीजेपी भी आ गई है। विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। हालांकि सतीश पूनिया की ओर से यहां पर यह बयान दिया गया है कि हमारे विधायक कहीं भी भेजे जा सकते हैं। घूमने उन्हें जाना था, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें परेशान किया जा रहा है, उसके बाद वो घूमने गए हैं, इसे बाड़ाबंदी ना कहें, ये पूनिया की ओर से कहा गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार सियासी घमासान के बाद अब सतीश पूनिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहीं ना कहीं जो गेम चल रहा था आरोप प्रत्यारोप के साथ में, जो कहा जा रहा था आपसी सामंजस्य की कमी है और भी बहुत सारे तर्क रखे गए थे, दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन अब जो कहा जा रहा है वो यही है कि सियासी संग्राम फिलहाल जारी है और हमारे विधायकों को आवश्यकता लगी। सरकार भाजपा विधायकों को अनाधिकृत रूप से परेशान कर रही है। हम विपक्ष में हैं, हम सरकार में नहीं है, इसलिए हम हमारे विधायकों को भेज सकते हैं। चलिए फिलहाल सीधा बीजेपी कार्यालय चलेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। पिंटू, देखिए, लगातार सियासी सरगर्मियां प्रदेश में जोरों पर हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ में बैकफुट पर कहीं ना कहीं बीजेपी खेल रही थी, लेकिन अब जो एक रोचक मोड़ कहीं ना कहीं यहां पर आ गया है, फ्रंट फुट पर बीजेपी आ गई है, अलर्ट मोड पर है। हालांकि कहा अभी भी यही जा रहा है कि बाड़ाबंदी तो ये नहीं है। देखिए मनीषा, राजस्थान की सियासत में जो ये उठापटक चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, लगातार जो सियासी घटनाक्रम चल रहा था, उसमें बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही थी कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनकी अंदरूनी लड़ाई है और जिसके चलते जनता का नुकसान हो रहा है। तमाम विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है और विधायकों को होटल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की कवायद शुरू कर दी है। कल जो उदयपुर संभाग है और कुछ जोधपुर संभाग के विधायकों को गुजरात शिफ्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी की कवायद शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में तमाम जो विधायक है उनको एक जगह रखा जाएगा, सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। हालांकि बीजेपी नेता लगातार इनकार कर रहे थे। जब कल हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का बीजेपी की कोई रणनीति नहीं है, योजना नहीं है। लेकिन अब जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया है, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनके कुछ विधायकों को सरकार अनाधिकृत रूप से डरा रही थी, उनको परेशान कर रही थी और हमें इस चीज का अंदेशा था कि सरकार कुछ दबाव की राजनीति कर सकती है, क्योंकि वो यहाँ पर सरकार में है और हम विपक्ष में है। इसके चलते हमने ट्राइबल एरिया के कुछ विधायकों को सुरक्षित स्थान पर रखा है। तब कह सकते हैं कि जो बीजेपी की जो रणनीति है वो खुलकर अब सामने आ गई है, क्योंकि अब तक बीजेपी इंतजार कर रही थी कोर्ट के फैसले का। जो बसपा से जो कांग्रेस में गए हैं जो विधायक, उनके मर्ज को लेकर जो फैसला आना था वो अब 11 अगस्त को आएगा। ऐसे में 14 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो बीजेपी को अब अपनी रणनीति शुरू हो गई है। मनीषा, आपको याद होगा कि एवन टीवी ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि बीजेपी जल्द ही अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी। लेकिन ये मानकर चला जा रहा था कि 14 अगस्त को जब सत्र होगा तो 10 या 11 अगस्त को ये बाड़ेबंदी की जाएगी। लेकिन बीजेपी ने जो खासतौर पर जो गुजरात सीमा से लगे हुए जो जिले हैं, वहां के जो विधायक हैं उदयपुर संभाग के और कुछ मारवाड़ के, जोधपुर के जिसमें जालोर है, सिरोही है, उन विधायकों को गुजरात में शिफ्ट किया गया है। और सतीश पूनिया ने आरोप लगाया है कि सरकार अनाधिकृत रूप से उन पर दबाव बना रही थी, उनको परेशान किया जा रहा था कि जिस प्रकार से एसीबी और एसओजी का डर कांग्रेस विधायकों को दिखाया गया, वैसे हमें डर था कि हमारे विधायकों को भी इस प्रकार से दबाव में लिया जा सकता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बाड़ेबंदी की राजनीति पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी अपने तमाम विधायकों को एक जगह रखेगी और एक रणनीति तैयार करेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत पहले ही, करीब 10 दिन पहले ही तमाम भाजपा विधायकों का भाजपा मुख्यालय में आना शुरू हो गया था और एक पत्र पे उन पर साइन करवाए गए थे, हस्ताक्षर करवाए गए थे। तभी इस बात के संकेत मिल गए थे कि बीजेपी की कोई रणनीति है। लेकिन अब साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी है जो इस पूरे रणनीति में, इस पूरे जो सियासी घटनाक्रम का जो खेल है उसमें खुलकर सामने आ गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ये दावा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार लड़खड़ा रही है, हो सकता है कि उनके विधायकों में सेंधमारी हो। तो डर कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इस बात का है कि कहीं ऐसा नहीं हो जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता लगातार कहते रहे हैं कि जब सत्र शुरू होगा तो जादूगर की जादूगरी देखने को मिलेगी और तमाम कहीं ऐसे विधायक, बीजेपी के विधायक भी हमारे संपर्क में और वो हमारे खेमे में आएंगे। इसका भी डर कहीं ना कहीं भाजपा को
अथवा कहीं ना कहीं सेंधमारी का भी डर था। जी। तो ये रणनीति बीजेपी ने अब जल्दी अपना ली है, क्योंकि 14 अगस्त से सत्र शुरू होगा और कोर्ट का फैसला 11 अगस्त को आना है। तो उससे पहले ही जो गुजरात राज्य से जो सटे हुए इलाके जिले थे उनके विधायकों को शिफ्ट किया गया है और माना जा रहा है कि 10 और 11 अगस्त तक जो तमाम विधायक हैं उन सबको जयपुर बुलाया जा सकता है और एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। तमाम विधायकों को अलर्ट कर दिया गया, उनको कहा गया है कि आप राजस्थान से बाहर कहीं नहीं जाए और जब भी पार्टी बुलाए तो तुरंत प्रभाव से अपना लगेज लेकर पार्टी मुख्यालय पहुंचे और जहां भी पार्टी रखेगी वहां रहे। तो यूं कह सकते हैं कि अब सियासी जो घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा था वो अब रोचक मोड़ पे आ गया है। जो बीजेपी लगातार आक्रामक रूप धारण कर रखी थी और कांग्रेस पर निशाना साध रही थी कि तमाम विधायकों को होटल में बिठा दिया गया और जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी खुलकर अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है और अब इसका साफ तौर पर यही कयास लगाया जा सकता है कि जो सत्र शुरू होगा वो काफी निर्णायक होगा और राजस्थान की राजनीति में काफी एक रोचक और कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक होगा। जी मनीषा। जी पिंटू, देखिए वैसे तो अंदर खाने तो रणनीति पहले से ही इनकी चल रही होगी, लेकिन गौरतलब ये है कि जब आला कमान से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई उसके बाद से ये जो कवायद है वो जोरों से शुरू हो गई बाड़ेबंदी की। देखिए इस बात की चर्चा है मनीषा, जैसे हमने आपको कहा कि लगातार जो विपक्ष जो सरकार के जो कई मंत्री हैं, विधायक हैं, जो नेता हैं कांग्रेस के, वो लगातार ये कह रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की टक्कर का कोई नेता नहीं है, उनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनके मुकाबले का कोई नेता नहीं है। और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि कहीं बीजेपी के विधायक कांग्रेस के समर्थन में आएंगे, कांग्रेस के खेमे में आएंगे और हमारी पार्टी के विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको खुद के विधायकों को संभाल ले यही बड़ी चुनौती होगी। और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की दिल्ली नेताओं से मुलाकात, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात काफी अहम हो जाती है, क्योंकि इस पूरे सियासी घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार चुप्पी रखी, किसी प्रकार का कोई बयान उनका खुलकर सामने नहीं आया। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया, लेकिन उनका बयान नहीं आया। ऐसे मौके में जब वो दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली में जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद में विधायकों की बाड़ेबंदी होती है, ये काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि जो तमाम विधायक है, जो नेता है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो हमारी लीडर है, राजस्थान की बड़ी नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और वो हम सब मिलकर एकजुटता से रणनीति बनाएंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे और तमाम जो आला नेता हैं, हम सब मिलजुल कर एक मत से एक निर्णय करेंगे और जो भी सियासी घटनाक्रम में पार्टी फैसला लेगी सर्वसहमति से ही होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं सियासी घटनाक्रम में बीजेपी ने जो बाड़ेबंदी की कवायद शुरू की है, माना जा रहा है कि जो दूसरे विधायक हैं, दूसरे जिलों के विधायक हैं, उनको भी फोन किया गया है कि तमाम तरीके से आप अलर्ट रहें, कभी भी पार्टी मुख्यालय पर आपको बुलाया जा सकता है। हालांकि खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाके थे उनको गुजरात शिफ्ट किया गया और माना जा रहा है कि जब सतीश पुनिया से एवन टीवी ने खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि साफ तौर पर वो बाड़ेबंदी से भी इनकार कर रहे हैं कि ये बाड़ेबंदी नहीं है, ये एक प्रकार से वो पर्यटन की दृष्टि से गए हैं, भ्रमण की दृष्टि से गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार का दबाव है, हमें डर है, हमें अंदेशा है कि सरकार हमारे विधायकों को डरा सकती है, धमका सकती है और कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर सकती है एजेंसियों का, जिसके चलते भेज रहे हैं। तो साफ तौर पर भले ही बीजेपी इस चीज को इनकार करे कि ये बाड़ेबंदी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार बाड़ेबंदी कर रही है, वैसे ही बीजेपी ने भी बाड़ेबंदी की कवायद शुरू कर दी है और तमाम जो आला नेता हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब दूध और पानी का पानी जो होगा, इस पूरा सियासी घटनाक्रम का जो पटाक्षेप होगा वो अब कहीं ना कहीं विधानसभा में होगा और विधानसभा का ये सत्र काफी अहम और निर्णायक होगा। ऐसे में बीजेपी की रणनीति है कि तमाम विधायकों को एकजुट किया जाए, एक जगह रखा जाए, ताकि किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो और जो एक कहीं ना कहीं सेंधमारी का डर है वो भी बीजेपी को सता रहा है। ऐसे में तमाम विधायकों को एकजुट किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या रणनीति रहती है, क्या तमाम विधायकों को गुजरात शिफ्ट किया जाता है या फिर जयपुर बुलाया जाता है। जी अच्छा पिंटू, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का बयान भी अब सामने आया है कि ट्राइबल एरिया के जो विधायक हैं उन्हें सुरक्षित किया गया है, उन पर ज्यादा खतरा मंड रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था। क्या जानकारी इस पर मिल पा रही है? देखिए मनीषा, गुलाबचंद कटारिया से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा है कि सरकार जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, जिस प्रकार से सरकार लड़खड़ा रही है, जो हालात कांग्रेस के हैं, जिस प्रकार से गुटबाजी कांग्रेस में है और कहीं ना कहीं जो सरकार पर खतरा है, ऐसे में सरकार
अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकती है, हमारे जी। विधायकों को डरा धमका सकती है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकती है। खासतौर पर जो ट्राइबल एरिया है, जो उदयपुर संभाग के जो विधायक हैं, हो सकता है कि उनकी कमजोर कड़ी को देखकर उनकी कमजोरी को आकलन करके किसी प्रकार से उनको डराया जाए, धमकाया जाए और अपने खेमे में लिया जाए। ये बयान साफ तौर पर ये स्पष्ट करता है कि बीजेपी को भी सेंधमारी का डर है और कांग्रेस को भी सेंधमारी का डर है। एक तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है, अब वही आरोप बीजेपी कांग्रेस पे लगाने लगी है कि हमारे विधायकों को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है और कहीं ना कहीं ये अंदेशा उनको है जिसके चलते विधायकों को सिप किया है। तो राजस्थान की राजनीति वाकई में रोचक मोड़ पर आ गई है। एक तरफ सरकार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि हमारे विधायकों को दबाया जा सकता है, डराया जा सकता है और धमकाया जा सकता है, जिसके चलते उनको सुरक्षित स्थान पर रखा जा रहा है। फिलहाल अब कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति का जो पारा है वो पूरी तरह से चढ़ चुका है, अपनी अपनी रणनीति में जुटी हुई हैं दोनों ही पार्टियां। अब देखना यह है कि विधानसभा सत्र में क्या कुछ निर्णय रहता है, क्या कुछ प्रकार का फैसला रहता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अब कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं वो भी एक्टिव हो गई है और उनके समर्थकों में भी कई प्रकार की चर्चाएं हैं कि अब कहीं ना कहीं जो ये लग रहा था, जिस प्रकार की विपक्ष की बयानबाजी आ रही थी, ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इस पूरे सियासी घटनाक्रम में किसी प्रकार की राय मशवरा नहीं कर रहा है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन अब इन सब चीजों पर भी कहीं ना कहीं विराम लगा है। लेकिन वो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरी सियासी घटनाक्रम में जब वसुंधरा राजे जयपुर आती है और उनका किस प्रकार का रिएक्शन होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमे में काफी विधायक है, उनके समर्थन में बड़ी तादाद में विधायक है, ऐसे में वसुंधरा राजे को नाराज नहीं किया जा सकता और उनको साथ लिए साधे बिना ये जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है इसमें बीजेपी की राह आसान नहीं है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ये मुलाकात संगठन जो महामंत्री राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी मुलाकात के बाद में कल मुलाकात होती है और अब बाड़ेबंदी की कवायद शुरू हो जाती है। ये काफी अहम है। जी चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, राजस्थान की सियासत का ऊंट आखिर किस करवट बैठता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब दोनों पार्टियां फ्रंट फुट पर हैं। पहले आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं कि हमारे विधायकों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी ने भी अब ये कहा है और इसीलिए कहा है कि ट्राइबल एरिया के जो विधायक हैं उन्हें सुरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में सरकार लड़खड़ा रही है और ऐसे में जो कांग्रेस है वो भी बीच में आने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। अनाधिकृत रूप से उनके जो विधायक हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और इसीलिए उन्हें सुरक्षित करने के लिए अहमदाबाद भेजा गया है। ये सतीश पूनिया का बयान।